The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. With this quote, I welcome you all in today's lecture. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। इस महामारी से बचाव और सही जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फतेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। खुद को इस महामारी से बचाने के लिए हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ रखें, हाथ मिलाने और आँख नाक मुंह को छूने से परहेज करें, लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। In today's lecture, we will start chapter 2, that is vapor compression refrigeration system. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फंक्शन, पार्ट्स एंड नेसेसिटी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें हम एक कंप्रेसर की हेल्प से लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट एक लीक प्रूफ और एयर टाइट सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के फंक्शन, पार्ट्स और नेसेसिटी को स्टडी करेंगे। एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। अब हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। वी विल स्टार्ट विद कंप्रेसर। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, उसी तरह से एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने का काम करता है। इसलिए कंप्रेसर को हार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर एंटर करता है। कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और इसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और वेपर फॉर्म में कंडेंसर की तरफ भेज देता है। कंडेंसर इस हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में से लेटेंट हीट को रिमूव करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इसका प्रेशर सेम रहता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंशन वाल्व की तरफ मूव करता है। एक्सपेंशन वाल्व में इस हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट की एक्सपेंशन होती है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन इस हाई प्रेशर लिक्विड का सिर्फ कुछ पार्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जबकि ज़्यादातर पार्ट एक लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर की तरफ मूव करता है। जब ये लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में से फ्लो करता है तो ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के कारण इवेपोरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद
लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर की तरफ मूव करता है। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है और हमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कूलिंग इफेक्ट मिलता रहता है। नाउ वी विल डिस्कस सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, रिसीवर एंड लिक्विड लाइन। वो ट्यूब जिसमें से लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से कंप्रेसर की तरफ मूव करता है उसे सक्शन लाइन कहते हैं। जबकि वो ट्यूब जिसमें से हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर की तरफ मूव करता है उसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। रिसीवर कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में फिटेड होता है और हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड लाइन। हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रिसीवर से एक्सपेंशन वाल्व तक ले जाने के लिए हम जिस ट्यूब को यूज़ करते हैं उसे लिक्विड लाइन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।